हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत। आज हम आदि लीला पहला अध्याय श्लोक नंबर 31 से प्रारंभ करने जा रहे हैं। सकल वैष्णव सुना करिए कमान, चैतन्य कृष्णेर शास्त्र मत निरूपण। सकल वैष्णव सुना करिए कमान, चैतन्य कृष्णेर शास्त्र मत निरूपण। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों से प्रार्थना करता हूँ कि वे प्रामाणिक शास्त्रों में निरूपित श्री कृष्ण चैतन्य की इस कथा को ध्यान से पढ़ें और सुने। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत जिन्होंने लिखा है भगवान की कृपा से, तो उन्होंने प्रार्थना किया, ये प्रारंभ के जो अध्याय है पहला अध्याय, इसमें सभी वैष्णव पाठकों से कि हम चैतन्य चरितामृत को बहुत ही श्रद्धापूर्वक और ध्यानपूर्वक पढ़ें और श्रवण करें। भगवान की जो कथाएं हैं वो बहुत रहस्य से परिपूर्ण होता है, और उन कथाओं को अगर हमें समझना है तो हमें उसके लिए दो क्वालिफिकेशन चाहिए, मेनली दो क्वालिफिकेशन, कि हम श्रद्धापूर्वक कथा को श्रवण करें और ध्यान पूर्वक श्रवण करें, ताकि कुछ भी हमारे से छूट ना जाए। भगवान चैतन्य स्वयं परम कृष्ण है। इसकी पुष्टि प्रामाणिक आध्यात्मिक शास्त्रों के प्रमाण से होती है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, तो ये जो है समस्त प्रामाणिक आध्यात्मिक शास्त्र में, वेदों में, पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। ऐसा नहीं है कि कलियुग में जैसे कि कोई भी अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित कर दे और बोले कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ और सब लोग उनकी पूजा करने लग जाए, ऐसी बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और इस बात की प्रमाण हर शास्त्र में मिलता है। ये भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे भी जो है इसका भी प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। कभी कभी लोग प्रामाणिक शास्त्रों के प्रमाण के बिना किसी को भी ईश्वर मान बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में इसलिए स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। श्लोक नंबर 32। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण इच्छाई रूपे करे न विलास। भगवान कृष्ण अपने आप को गुरु, प्रामाणिक गुरु, जो गुरु परंपरा में आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी आज से गुरु बन गए, ऐसी बात नहीं है,
ये परंपरा से होना चाहिए। जैसे कि ब्रह्मा जी से परंपरा शुरू हुआ, ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, शिव जी से शुरू हुआ रुद्र संप्रदाय, और श्री यानी लक्ष्मी देवी से शुरू हुआ है श्री संप्रदाय, और ब्रह्मा के कुमारों से शुरू हुआ है, 4 कुमार हैं ब्रह्मा के पुत्र, कुमार संप्रदाय। तो इन परंपरा में प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। भगवान कृष्ण अपने आप को प्रामाणिक गुरु के रूप में, प्रामाणिक भक्त के रूप में, विभिन्न शक्तियों के विभिन्न अवतारों तथा परिपूर्ण प्रकाशों में प्रकट करके विलास करते हैं। तो इसलिए बताया जाता है कि प्रामाणिक गुरु और जो शुद्ध वैष्णव है वो भगवान से अभिन्न है। तो इसीलिए कबीरदास गोस्वामी कहते हैं कि मैंने एक सत्य के इन 6 विविध रूपों के चरण कमल की वंदना मंगलाचरण द्वारा की है। नेक्स्ट श्लोका 34 में इस संस्कृत में है। वंदे गुरु निशा भक्तान ईशमीशावतारकान् तत्प्रकाशां च तच्शक्तिः कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। मैं गुरुओं, भगवत भक्तों, ईश्वर के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। तो कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी ने इस संस्कृत श्लोक की जो रचना की है तो अपने ग्रंथ की शुभारंभ करने के लिए किया है, और अब इससे आगे वो विस्तृत व्याख्या करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, वंदे गुरुन, गुरुन का मतलब होता है बहुवचन और गुरु सिंगल वचन, एक वचन है। तो गुरुन बहुवचन में दिया गया है क्योंकि प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आध्यात्मिक शिक्षाएं देने वाला कोई भी व्यक्ति गुरु रूप में स्वीकार किया जाता है, और परंपरा में जितने भी गुरु हैं सबको भी हम प्रणाम करते हैं। जैसे कि हम सुबह मंगल आरती गाते हैं, संसार दावान ललिरलोका त्राणाय कारुण्य घन घनात्वं प्राप्त सकल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविन्दं वंदे गुरून् श्री चरणारविन्दं वंदे गुरून् श्री चरणारविन्दं वंदे गुरून् श्री चरणारविन्दं वंदे गुरून् श्री चरणारविन्दं। तो सुबह सुबह 4:30 बजे ये जो मंगल आरती होता है, इसमें गुरुन जो है बहुवचन है, और मंगल आरती के द्वारा हम हमारे जो वास्तविक अभी प्रामाणिक गुरु है, तत्काल गुरु है, उनको, उनके गुरु को, फिर उनके गुरु को, ऐसे जा जाके फिर कौन, भगवान आदि गुरु कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण तक हम अपने प्रणाम पहुंचाते हैं, अपने प्रार्थनाओं को पहुंचाते हैं गुरु के माध्यम से ही। तो ये इस तरह से जो है मंगल आरती, जो संसार दावानल जो मंगल आरती है, ये जो रोज़ सुबह करते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि इस शरीर के जब वो शरीर छोड़ना होगा वो निश्चित रूप से कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। तो कुछ आदतें जो है हमारी बहुत लाभदायक होता है अगर हम उसे हैबिट में बदल दें, डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो गुरुन बहुवचन में दिया गया है क्योंकि प्रामाणिक शास्त्र पर आधारित आध्यात्मिक शिक्षाएं देने वाले जो है हमारे परंपरा से आते हैं गुरु। जो महामंत्र से दीक्षित करते हैं, सर्वप्रथम हरिनाम दीक्षा जिसे बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरिनाम दीक्षा देते हैं, तो उनको दीक्षा गुरु कहा जाता है। और वे संत महात्मा जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए उपदेश देते हैं, उनको शिक्षा गुरु कहा जाता है। लेकिन इसमें हमारी श्रद्धा को स्थापित करने से पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है
कि जो शिक्षा गुरु है वो भी बहुत उन्नत मानदंड के होने चाहिए। तो अगर वो कनिष्ठ लेवल के होते हैं और पक्के नहीं होते भक्ति में, तो फिर हमारी प्रगति अच्छे से नहीं हो सकती है। और कई बार ऐसा देखा जाता है, क्योंकि जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वो भक्ति को छोड़ भी सकते हैं, है ना, किसी की बातों में आकर या इन्फ्लुएंस में आकर, या उनको कुछ ईगो हार्ट हो गया, तो उस केस में क्या होता है, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं फिर वो भी उनके ही पथ पर चल जाते हैं, तो ये खतरा बना रहता है। इसलिए शिक्षा गुरु भी उन्नत मानदंड के होते हैं और दीक्षा गुरु भी। इसलिए ऐसे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु को भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि माना जाता है। तो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु उन्नत मानदंड के होना चाहिए, और इसलिए इन दोनों को ही कृष्ण के प्राकट्य करुणा अवतार कहा जाता है। इनका कार्य है बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने में मार्गदर्शन करना। इसीलिए कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को तथा 6 गोस्वामियों को गुरु की कोटि में स्वीकार किया है। उनके शिक्षा गुरु हैं, उनके शिक्षा गुरु के जो गोस्वामी गण हैं उन सबके उनके शिक्षा गुरु है। ईश भक्तान भगवत भक्तों का सूचक है। जैसे कि श्रीवास और अन्य समस्त अनुयायी जो भगवान की शक्तियाँ है, गुणात्मक दृष्टि से भगवान से अभिन्न है। श्रीवास मतलब नारद मुनि, तो नारद मुनि भी भगवान के परम भक्त हैं। और ईशावताकारन मतलब ईश्वर के जो अवतार है, जैसे अद्वैत आचार्य है वो विष्णु के अवतार है। और तत्प्रकाशान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष जो प्राकट्य है वो नित्यानंद प्रभु है, बलराम है, वो दीक्षा गुरु का सूचक है। गदाधर, दामोदर तथा जगन्नाथानंद अंतरंगा शक्ति से संबंधित है। गदाधर पंडित तो श्रीमती राधा रानी है। तो ये 6 तत्व के बारे में जो इस श्लोक में वर्णन है, भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होकर भी समान रूप से आराध्य है। और इसीलिए कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी सबसे पहले इन सबको प्रणाम करते हैं, ताकि हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में शिक्षा प्रदान करें। श्लोक नंबर 35 में बताते हैं, मंत्र गुरु आरजत शिक्षा गुरु गान, ताहार चरण आगे करिए बंदन। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु और अपने समस्त शिक्षा गुरुओं के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। यदि कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति की कामना करता है तो उसके लिए कृष्ण के भक्तों की संगति करना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे संगति से ही उनके अंदर जो है कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रति रुचि, निष्ठा, आसक्ति आदि का जो है उत्पन्न हो सकता है। अगर वो भक्तों की संगति नहीं करेंगे और वो सोचेंगे कि मैं ऐसे ही निर्जन जप करता रहूँगा, तो ये संभव नहीं होगा, खासकर इस कलियुग में जहाँ पे मन बहुत डिस्टर्बेंस से जूझते हैं। आप देखिए, अगर हम मन को कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल करने का मतलब मन में बहुत सारे विचार आते ही रहते हैं, किन किन विचारों को हमें एंटरटेन करना है उस पर हमें खुद विचार करना है, तो उस व्यक्ति को बोला गया है इंटेलिजेंट। और लेकिन जो सभी विचारों के पीछे परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, उनको बुद्धिमान नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे हमें हमारे जीवन में हमें किन के साथ संगति करना है, कैसे व्यक्तियों की संगति से बचना है, ये हमें देखना होगा। और इससे क्या होगा, जब हम भक्तों की संगति करने लगते हैं तो निश्चित रूप से दिव्य प्रेम के प्रति हमारे हृदय में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कार्यों द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लेता है तो वो परम सत्य को जान सकता है, किंतु जो व्यक्ति मात्रा तर्क वितर्क करके ईश्वर को जानना चाहते हैं कि कहाँ है कृष्ण, दिखाओ, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, तो तर्क करते रहते हैं, वो कभी सफल नहीं होगा, ना ही वो अनन्य भक्ति का आस्वादन कर ही पाएगा। तो इसका रहस्य यह है कि व्यक्ति को भगवत विज्ञान को भलीभांति परिचित भक्तों से विनीत भाव से श्रवण करना पड़ेगा और गुरु के निर्देशन में सेवा विधि प्रारंभ करनी होगी। तो प्रामाणिक भक्तों से जब हम मिलते हैं तो क्या होता है, वो हमें सही रास्ता बताते हैं कि किस प्रकार हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं।
भले ही हम भक्ति में अभी पक्के नहीं हैं, तो हम कोई प्रामाणिक भक्त से मिलते हैं और मान लीजिए वो भक्त हमसे उम्र में भी छोटा है, लेकिन भक्ति वो काफ़ी सालों से कर रहे हैं प्रामाणिक गुरु के अधीन होकर, तो हमें निश्चित रूप से विनीत भाव से उनसे श्रवण करके और क्या करना चाहिए, भक्ति के विधि विधानों को और किस तरह से भक्ति में आगे बढ़ना है और अनन्य भक्तों के जो है संगति करने की जो रुचि है वो उत्पन्न कर लेना चाहिए। फिर ऐसे प्रामाणिक भक्त के द्वारा हम प्रामाणिक गुरु से भी मिलते हैं। तो दक्ष गुरु भलीभांति जानता है कि वो अपने शिष्य की शक्ति को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में किस प्रकार लगाए। जो प्रामाणिक गुरु है, हर एक शिष्य का जो शक्ति है, सभी को भगवान ने दिया है शक्ति, तो उनके हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वो उनको भगवान की सेवा में निरंतर व्यस्त रखते हैं। इस तरह वो भक्त को उसकी विशेष प्रवृत्ति के अनुसार विशिष्ट भक्ति कार्य में प्रवृत्त करते हैं। भक्त का एक ही दीक्षा गुरु होना चाहिए। अगर कोई एक से ज़्यादा दीक्षा गुरु स्वीकार करते हैं, तो जैसे एक से ज़्यादा पति स्वीकार करने से स्त्री को वेश्या बोला जाता है, ऐसे ही भक्ति में भी कहा जाता है दीक्षा गुरु दो नहीं हो सकते हैं, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु सिर्फ एक ही होना चाहिए। और अगर कोई जैसे कि विभिन्न प्रकार का दीक्षा होता है, हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, संन्यास दीक्षा। संन्यास दीक्षा स्त्रियों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए है। जैसे कोई अगर बानप्रस्थ संन्यास लेना चाहे, तो उस केस में क्या होता है, अगर गुरु जो उनके दीक्षा गुरु है उन्हीं से ही उनको ब्राह्मण दीक्षा, हरिनाम दीक्षा के बाद ब्राह्मण दीक्षा, फिर संन्यास दीक्षा भी लेना चाहिए। लेकिन बाय चांस मान लीजिए ऐसा हुआ कि हरिनाम दीक्षा के बाद उनके गुरु अप्रकट हो गए धरातल से, शरीर उन्होंने त्याग दिया, तो उस केस में वो ब्राह्मण दीक्षा अपने गुरु के किसी गुरु भाई से वो ले सकते हैं। और मान लीजिए किसी के गुरु गृहस्थ है लेकिन भक्तों को संन्यास लेना है, तो उस केस में वो गृहस्थ गुरु से तो संन्यास नहीं ले सकते हैं, तो उस केस में वो किसी उनके गॉड ब्रदर या उनके गुरु भाई से गुरु की अनुमति से वो संन्यास दीक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि दक्ष गुरु के हमें संगति करना चाहिए, दक्ष गुरु की हमें सेवा करनी चाहिए। जो प्रामाणिक गुरु है तो वो हमें हमारे जो प्रवृत्ति है, हमारा जो नेचर है, उसके अनुसार हमें भगवान की सेवा में लगाकर रखेंगे। तो शास्त्रों में एक से अधिक दीक्षा गुरु स्वीकार करना वर्जित है। तो इसलिए अगर किसी ने प्रामाणिक गुरु परंपरा से दीक्षा लिया है तो उनको दोबारा दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः हाँ, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कई बार जो है दीक्षा गुरु तो बन गए, लेकिन बाद में उनको पता चला कि मेरे गुरु तो प्रामाणिक परंपरा से नहीं है, ये जो 4 परंपरा है शास्त्र में, इन 4 परंपरा को ही प्रामाणिक माना जाता है, तो इससे नहीं है मेरे गुरु, तो क्या मुझे दोबारा दीक्षा लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि प्रामाणिक गुरु जो ये 4 परंपरा में है, उन गुरु से दीक्षा ले बिना आप वैकुंठ धाम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ज़रूरी है वो। सामान्यतया वो गुरु जो शिष्य को निरंतर आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा देता है, वो बाद में दीक्षा गुरु बन जाते हैं। तो पहले क्या होता है, आपकी दीक्षा एकदम से तो नहीं होंगी, खासकर इस्कॉन जैसे संस्था में आपको पहले प्रैक्टिस कराया जाएगा काफ़ी साल तक कि हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला आप जब कर पा रहे हैं बिना एक दिन भी गैप किए, और ऐसे आप कम से कम 1 साल 2 साल करना होगा, और उसके साथ साथ 4 नियम का पालन करना होगा, और हर एक वस्तु भगवान को भोग लगाकर खाने की अभ्यास करना होगा। 4 नियम जैसे कि मांस नहीं खाना, तमोगुणी कोई भी चीज़ नहीं खाना, प्याज लहसुन मसूर दाल मछली अंडा कुछ भी नहीं, और नशा नहीं करना, यहाँ तक कि चाय कॉफ़ी में भी कैफीन और निकोटीन होता है, वैसे नशा भी नहीं करना है, और बाकी नशा तो है ही जो है, और साथ में अवैध यौन संबंध नहीं करना, शादी से बाहर कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाना, और जुआ नहीं खेलना, यहाँ तक कि लॉटरी टिकट वगैरह बार बार खरीद के जो लोग उसको एक्सपेक्ट करते हैं ना, ये निकल जाए वो निकल जाए, वो सब भी जुआ नहीं खेलना। तो ये सब नियमों का जब पालन करते हैं तो इस दौरान भी आपको एक प्रामाणिक गुरु क्या करते हैं, निर्देश देते हैं, है ना। तो वो उस समय आपके शिक्षा गुरु होंगे, वो दीक्षा गुरु है, बाकी लोगों के दीक्षा गुरु है, लेकिन आपके लिए वो शिक्षा गुरु होंगे।
और बाद में क्या होगा, जब आप 1 साल 2 साल या 3 साल जो भी गुरु आपको बताएंगे कि और प्रैक्टिस कीजिए, जब वो दीक्षा देने के लिए आपको राजी हो जाएंगे कि अब मेरा ये शिष्य जो है पक्के हो गए, योग्य हो गए, तो फिर आपको जब दीक्षा देंगे तो आपके वो शिक्षा गुरु भी बने रहेंगे और दीक्षा गुरु भी, दोनों ही बन रहेंगे। जो व्यक्ति गुरु ग्रहण करने तथा दीक्षित होने के लिए अनिच्छुक रहता है वो भगवत धाम जाने के प्रयास में अवश्य ही निष्फल होगा। तो बहुत सारे लोग हैं, एक्चुअली हम अपने ही ईगो के कारण किसी के शरण नहीं ग्रहण कर पाते, प्रामाणिक गुरु के भी आश्रय नहीं ग्रहण कर पाते हैं। और जब हम अपने ईगो को डाउन कर देंगे किसी के, क्योंकि आप गुरु ग्रहण करने का मतलब क्या है, आप उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, जो भी वो कहेंगे, है ना, आप तन मन धन से जो है सेवा करेंगे, आप कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे। तो जो ऐसा करने के लिए इच्छा नहीं करता है और गुरु ग्रहण नहीं करते प्रामाणिक गुरु, तो वो भगवत धाम नहीं जा सकते हैं, कभी भी नहीं। तो समुचित ढंग से दीक्षा न पाने वाला व्यक्ति भले ही अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत करता फिरे, किंतु वास्तव में उसे आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और कभी भी भौतिक अस्तित्व से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो अगर वो ऐसा कुछ करे भी कि लोग उनका बहुत सम्मान करें, क्योंकि वो बाकी बहुत सारे कार्य जो है वो कर रहे हैं और भगवत कथा आदि करना भी शुरू कर दिया, लेकिन अगर वो प्रामाणिक गुरु का आश्रय ग्रहण नहीं करते, उनसे शिक्षा ग्रहण नहीं करते, दीक्षा ग्रहण नहीं करते, तो बहुत सारे उनको बाधाएं आती रहेगी और वो भौतिक जगत से छुटकारा नहीं पा सकते। भले ही लोगों का सम्मान पाने के लिए जो है पा सकते हैं वो लोगों का सम्मान, लेकिन भगवत धाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही तरीका शास्त्रों में वर्णन है कि प्रामाणिक गुरु का हमें सेवा करना होगा। ऐसे असहाय व्यक्ति की तुलना पतवार रहित जहाज से की जाती है, क्योंकि ऐसा जहाज कभी भी अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाता। जैसे आप समुद्र में कोई जहाज है जिसमें नाविक ही नहीं है ना, पतवार नहीं है, तो क्या है, वो जहाज इधर उधर जो है हवा में इधर उधर भटकता रहेगा समुद्र के बीचों बीच, वो जो गंतव्य स्थान उसको जाना है वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। तो इसलिए गुरु जो है, गुरु इसके कैप्टन की तरह है उस जहाज का, जो हमें गंतव्य स्थान गोलक धाम पहुँचा देते हैं। गुरु की सेवा अनिवार्य है, हर शास्त्र में यही बताया गया है कि हमें प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर उनकी सेवा करना ही पड़ेगा, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हम भगवान को जान सके या भगवत धाम जा सके। यदि भक्त को अपने गुरु की प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर ना मिल पाए तो उसे चाहिए कि गुरु के उपदेशों का स्मरण करके उनकी सेवा करे। गुरु जो है परिव्राजक आचार्य होते हैं, पूरे विश्व में घूम घूम कर कृष्ण नाम का प्रचार करते हैं, तो हमेशा गुरु का प्रत्यक्ष सेवा हमें नहीं मिलेगा, लेकिन तब जो गुरु का उपदेश है, लेक्चर है, उसको सुन सुन के उसमें जो इंस्ट्रक्शंस है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। गुरु के उपदेश और साक्षात गुरु में कोई अंतर नहीं है, इसलिए जो गुरु के उपदेशों का पालन करते हैं निश्चित रूप से और 100% वो कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हैं और उनके हृदय में बहुत सारी भगवत ज्ञान जो है अपने आप जो है रहस्य उसका खुल जाता है, उसको रियलाइज कर सकते हैं। यदि कोई यह सोचता है कि उसे किसी से, यहाँ तक कि गुरु से भी परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, तो वो तुरंत ही भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराधी बन जाता है। भगवत कथा तो बार बार सुनने पर बहुत रसों का आस्वादन होता है, लेकिन किसी को लगता है कि मैं तो सुन लिया, बोर होने लगा उनका मन, इसका मतलब ही है कि वो प्रगति नहीं कर रहे हैं। नहीं तो भगवान कृष्ण स्वयं जब भक्त रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज की कथा वो एक दिन में 100 बार तक भी सुनते हैं। तो इतना जो रसास्वादन भक्त करते हैं, तो इसका क्या कारण है? बहुत सारे भक्त करते हैं, क्योंकि इसका अर्थ ये है कि वो पूर्णतया गुरु और कृष्ण के प्रति समर्पित है। लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, सारा श्लोका मुझे याद हो गया है, अब मुझे गुरु से भी परामर्श की आवश्यकता नहीं है, तो इससे वो तुरंत अपराधी बन जाएगा भगवान के चरण कमलों के प्रति। फिर उनका जो है बाहर से तो ऐसा लगेगा कि भक्ति कर रहे हैं और काफ़ी साल से कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो शुद्धता नहीं रह जाएगी, क्योंकि उनके अंदर जो ईगो आ गया है, जो अहंकार आ गया है, उससे वो दूषित हो जाएगा और अपराधी बन जाएगा। ऐसा अपराधी कभी भी भगवान के धाम को वापस नहीं जा सकता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ये एडवाइस देते हैं हमें कि ये आवश्यक है
कि गंभीर व्यक्ति शास्त्रीय आदेशों के अनुसार प्रामाणिक गुरु चुने, और अगर किसी के पास प्रामाणिक गुरु अभी नहीं है तो निरंतर वो कृष्ण से प्रार्थना करे कि मुझे प्रामाणिक गुरु ही मिले, ऐसे कोई पाखंडी गुरु ना मिले। तो उनको ज़रूर मिलते हैं प्रामाणिक गुरु, भगवान उनको बुद्धि देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। और जब हमें गुरु मिल जाए तो हमें गुरु का चरण पकड़ लेना चाहिए। कृष्ण कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से फिर हमें कृष्ण मिलते हैं। श्री जीव गोस्वामी का परामर्श है कि वंश परंपरा या सामाजिक तथा धार्मिक प्रथा से चले आने वाले गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए कि अच्छा हमारे परिवार वाले तो सभी इन्हीं गुरु के शिष्य है तो हम भी इन्हीं गुरु से दीक्षा लेंगे, ऐसे मत पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। या हमारे जो है यही प्रथा चले आ रहे हैं और इसी प्रथा को हम फॉलो करेंगे। हो सकता है आपके जो परिवार के गुरु है वो प्रामाणिक ना हो, तो फिर उनसे दीक्षा लेने का आपको फ़ायदा नहीं होगा ना, आप भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। तो इसी प्रकार से अच्छा ये बहुत उम्र वाले गुरु हैं तो इनसे दीक्षा लेते हैं। उम्र से कोई बहुत बड़े महान नहीं बन जाते अगर वो प्रामाणिक वैष्णव परंपरा में नहीं है। और साथ ही कोई सोचते हैं कि अच्छा ये सन्यासी है इसलिए इनसे दीक्षा लेना चाहिए। गुरु सन्यासी हो सकते हैं, गृहस्थ हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई सन्यासी है ही तो प्रामाणिक गुरु ही होंगे, या इनके करोड़ों फॉलोअर्स है उन गुरु के तो थोड़े से ही शिष्य है तो करोड़ों फॉलोअर्स जहाँ है वहाँ हम दीक्षा लेते हैं। नहीं, हो सकता है करोड़ों करोड़ों लोग जिनकी फॉलोअर है वो प्रामाणिक गुरु नहीं है, तो आपको बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति के लिए योग्य गुरु की खोज हमें करनी चाहिए। तो आगे कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी कहते हैं 36 श्लोका में, श्री रूप सनातना भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मेरे शिक्षा गुरु है। ऐसा कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी कहते हैं कि ये 6 गोस्वामी उनके शिक्षा गुरु है। এই 6 गुरु शिक्षा गुरु जे আমার, ताम सवार पाद पद्मे कोटि नमस्कार। ये 6 मेरे शिक्षा गुरु है, अतएव उनके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। 38 श्लोका, भगवानेर भक्त जत श्रीवास प्रधान, ताम सभार पाद पद्मे सहस्त्र प्रणाम। भगवान के असंख्य भक्तों में श्रीवास ठाकुर अग्रणी है जो नारद मुनि के अवतार है। मैं उनके चरण कमलों में हजारों बार सादर नमस्कार करता हूँ। अद्वैत आचार्य प्रभु अंश अवतार, तार पाद पद्मे कोटि प्रणति आमार। अद्वैत आचार्य भगवान के अंशावतार है, अतएव मैं उनके चरण कमलों में करोड़ों बार नमस्कार करता हूँ। आगे बोलते हैं कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी, नित्यानंद राय प्रभु स्वरूप प्रकाश, तार पाद पद्म बंधु जार मोई दास। श्री नित्यानंद राम भगवान कृष्ण के पूर्ण विस्तार है और मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की है। कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु से दीक्षा प्राप्त की है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि जाड़ मोई दास, जिसके मैं दास हूँ, अतएव मैं उनके चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। श्लोक नंबर 41, गदाधर पंडितादि प्रभुर निज शक्ति, ताम सवार चरणे मोरा सहस्त्र प्रणति। मैं भगवान के अंतरंगा शक्तियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनमें श्री गदाधर प्रभु प्रधान हैं। गदाधर प्रभु श्रीमती राधा रानी के जो है अवतार है। इसलिए आगे बताते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, ताहार पदारविंदे अनंत प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण है, अतएव मैं उनके चरण कमलों में असंख्य बार दंडवत प्रणाम करता हूँ।
यद्यपि आमार गुरु चैतन्य दास, तथापि जानिए आमी ताहार प्रकाश। श्लोक नंबर 44 में बता रहे हैं कि यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु के दास हैं, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के दास हैं, तथापि मैं उन्हें भगवान के स्वयं प्रकाश के रूप में जानता हूँ। तो एक्चुअली नित्यानंद प्रभु बलराम है, और बलराम और कृष्ण में एक्चुअली कोई अंतर नहीं है। एक सेवक भगवान है जो सेवा करते हैं, बलराम जी हैं, और सेव्य भगवान है जो सेवा ग्रहण करते हैं। हर जीव मूलतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दास है, और गुरु भी उनका दास होते हैं। गुरु भी, आप देखिए, प्रामाणिक गुरु कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं भगवान के अवतार हूँ। अगर कोई ऐसा बोल रहे हैं वो प्रामाणिक गुरु नहीं है। तो प्रामाणिक गुरु मतलब वो अपने आप को हमेशा भगवान के दास मानते हैं, और वो पक्का दास होते हैं, हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहेंगे और शिष्य को भी भगवान की सेवा में लगाएंगे। इस दृढ़ विश्वास के सहारे शिष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकता है कि गुरु भगवान की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होता है, कि गुरु कृष्ण के करुणा अवतार हैं, और इस दृढ़ विश्वास को जिन्होंने हृदय में धारण किया है वो कृष्ण भावनामृत में तीव्र गति से प्रगति करता है। गुरु का सनातन कर्म है कि वह शिष्य को सेवा भाव का प्रशिक्षण देकर भगवत सेवा का विस्तार करे। गुरु कभी भी अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, वो तो भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों में व्यक्ति को भगवान होने का दावा करना वर्जित है। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण है, फिर भी अगर कोई उनको कृष्ण कह देते थे तो वो कान बंद कर देते थे और श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कहते थे, क्योंकि वो ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि कभी भी, प्रामाणिक शास्त्रों का भी ये शिक्षा है कि व्यक्ति को भगवान होने का दावा नहीं करना चाहिए, वर्जित है। किंतु प्रामाणिक गुरु भगवान का सर्वाधिक आज्ञाकारी एवं विश्वस्त दास होते हैं, इसलिए प्रामाणिक गुरु का सम्मान कृष्ण के समान ही करना चाहिए, पूजा कृष्ण के समान ही करना चाहिए। लेकिन प्रामाणिक गुरु हमेशा कृष्ण के पक्का दास होते हैं। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी आए तो एक गुरु की भूमिका निभा रहे थे, तो उन्होंने कभी भी अपने आप को भगवान होने का जो है ऐसे प्रचार नहीं किया खुद। और कृष्ण जब आए, लेकिन कृष्ण ने अपने आप को प्रकट किया कि मैं हूँ भगवान, ऐसे कृष्ण ने बोला, क्योंकि कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो भी है सब कृष्ण के अवतार है, भगवान विष्णु भी, राम भी, सब कृष्ण के अवतार है। तो इसलिए कृष्ण ऐसा दावा कर रहे थे कि मैं ही भगवान हूँ। श्लोक नंबर 45। गुरु कृष्ण रूपहन शास्त्रीर प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेण भक्त गणे। समस्त प्रामाणिक शास्त्रों के सुविचारित मत के अनुसार गुरु कृष्ण से अभिन्न होता है। अभिन्न मतलब कोई डिफरेंस नहीं है गुरु और कृष्ण में। कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। तो शिष्य का गुरु से संबंध वैसा ही होता है जैसा कि भगवान के साथ संबंध होता है। कृष्ण हमसे कितना प्रसन्न है, हम उसको कैसे पता करेंगे कि गुरु हमसे कितना प्रसन्न है हमारी सेवा से। गुरु के साथ जो हमारा संबंध है वो कृष्ण के साथ हमारा संबंध है, क्योंकि कृष्ण का पक्का गुरु जो है पक्का दास होते हैं, हमेशा कृष्ण की सेवा में मग्न रहते हैं। तो कृष्ण गुरु को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। अगर हम ऐसे गुरु के सेवा कर सके जो कि हमें कृष्ण की सेवा में लगाते हैं और उनको प्रसन्न कर सके हमारी सेवा से, तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु अपने आप को सदैव भगवान का विनीत दास कहकर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कृष्ण को चाहिए कि उसको भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि के रूप में देखें। तो ये श्लोक का बहुत महत्वपूर्ण है। ये भागवतम 11वां स्कंध के 17वां अध्याय के श्लोक नंबर 27 श्लोक यहाँ उद्धृत किया गया है। आचार्यं मां विजानीयात् न अवमन्येत कर्हि चेत् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवा मयो गुरुः। आचार्यों को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए, भगवान कहते हैं।
और किसी भी तरह से उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य का अपमान कृष्ण का अपमान के रूप में कृष्ण मान लेंगे, अपराध हो जाएगा। तो और कृष्ण से अलग आचार्य को नहीं मानना चाहिए, गुरु को। अगर कोई गुरु को साधारण मनुष्य मानते हैं ना, उनका अपराध तो लगता ही है और सर्वनाश हो जाता है। तो उसे सामान्य व्यक्ति मानकर कभी भी गुरु से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि क्यों इतना ऐसा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, लाइक दैट। क्योंकि गुरु समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होते, सर्वदेव मयु गुरु हो, वो समस्त देवताओं के प्रतिनिधि है। अगर आपने गुरु को प्रसन्न रखा, समस्त देवता आपसे प्रसन्न है। गुरु समस्त देवता की प्रतिनिधि है, गुरु समस्त वैष्णवों की प्रतिनिधि है, गुरु कृष्ण की राधा रानी की भी प्रतिनिधि है। तो अगर आपने गुरु को प्रसन्न रखा तो राधा कृष्ण वैष्णवगण देवतागण सब प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। तो इसीलिए यह श्लोक उद्धृत किया गया है, जिसे भगवान कृष्ण ने उद्धव द्वारा चारों वर्णाश्रम के विषय में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा था। ये उत्तर, जिस प्रकार बच्चा माता पिता की सावधानी पूर्वक देखरेख के बिना बड़ा नहीं हो सकता है, बच्चों को अभी बहुत छोटा है तो उसको 24 घंटा अटेंशन देना पड़ता है, और उसके बाद भी उसकी बहुत देखरेख करना पड़ता है। उसी तरह गुरु की देखरेख के बिना कोई दिव्य सेवा के स्तर पर उठ नहीं सकता। कोई भक्ति प्रारंभ कर भी दे, लेकिन भक्ति प्रारंभ नहीं माना जाएगा जब तक वो गुरु की सेवा नहीं करते, और भक्ति में वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे गुरु की देखरेख के बिना। कभी लगता है गुरु हमारे कहाँ देख रेख कर रहे हैं। जैसे कछुआ होते हैं ना, कछुआ अंडा दे देते हैं तट पर, लेकिन पानी में आकर भी वो अपने अंडों के बारे में चिंतन कर करके अंडों को बड़ा करते हैं। तो इसी प्रकार गुरु हमारे बारे में इसी प्रकार हमें बड़ा करते हैं। तो हमेशा गुरु की सेवा में हमें लगे रहना चाहिए। गुरु आचार्य भी कहलाता है, अर्थात वो आध्यात्मिक विज्ञान का दिव्य प्राचार्य यानी प्रोफेसर होता है। मनु संहिता में 2.140 में आचार्य के कर्तव्यों की व्याख्या हुई है, जिसमें बतलाया गया है कि प्रामाणिक गुरु शिष्यों का भार अपने ऊपर लेता है, गूढ़ से गूढ़ वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और उनको दूसरा जन्म देता है। इसीलिए दीक्षा के समय शिष्य के समस्त पापों को भी गुरु ले लेते हैं। उस दिन जैसे आपका नया जन्म होता है दीक्षा के दिन। तो आध्यात्मिक विज्ञान के अध्ययन के लिए शिष्य को दीक्षा देना उपनीति कहलाता है, जिसका अर्थ है वो संस्कार जो शिष्य को गुरु के समीप लाता है। इसलिए बताया गया है दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा काले, दीक्षा के समय शिष्य क्या करते, आत्मसमर्पण करते कि मैं आज से गुरु का दास हूँ। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, সেই काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। उसी समय कृष्ण उनको अपना सम्मान मान लेते हैं कि बस जैसे कि दोनों हाथ बढ़ाकर उनको आलिंगन कर लिया। ऐसा जो गुरु के समीप नहीं लाया जा सकता उनको जनेऊ नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए दीक्षा बहुत ज़रूरी है, और जब तक दीक्षा नहीं होते हैं तब तक वो उनको शूद्र ही माना जाता है। तो इसलिए अगर लेकिन कोई कलयुग में, तो जब से कृष्ण गए हैं, जो भी कलयुग में जन्म लेते हैं उनको जन्म से शूद्र माना जाता है। तो दीक्षा लेते हैं तब जाके वो ब्राह्मण माना जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि। लेकिन कोई अगर शूद्र कुल में जन्म हो तो भी गुरु अगर उनको दीक्षा देकर जो है उनके सत्वगुण जैसे वो उठने में उनकी मदद करते हैं। तो कर्म के अनुसार फिर वो क्या होते हैं, ब्राह्मण बनते हैं। जैसे कि विश्वामित्र मुनि पहले क्षत्रिय थे, बाद में वो कर्म के अनुसार ब्राह्मण बने। तो इसी तरह से ये अधिकार शिष्य को ब्राह्मण का अधिकार गुरु ही दे सकते हैं, प्रामाणिक गुरु। वायु पुराण में आचार्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, वह जो समस्त वैदिक साहित्य के सार को जाने। जो आचार्य है वो वैदिक साहित्य के सारांश, जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, उसको जानते हैं, और साथ ही साथ वो वेदों के अभिप्रायों की व्याख्या करते हैं, उनके विधि विधानों का स्वयं भी पालन करते हैं, और अपने शिष्य को उसी तरह कर्म करने की वो शिक्षा प्रदान करते रहते हैं।
केवल असीम कृपावश ही भगवान गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। यदि कोई अपने आप को आचार्य के रूप में प्रस्तुत करता है किंतु उसमें भगवान के लिए कोई सेवा भाव नहीं है तो उनको अपराधी समझना चाहिए। प्रामाणिक गुरु हमेशा कृष्ण के अनन्य भक्ति में लगे रहते 24 घंटा, ये लक्षण है प्रामाणिक गुरु का। भौतिक लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के होने के कारण तथा इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति से असंतुष्ट रहने के कारण क्या करते बहुत सारे लोग प्रामाणिक गुरु की भी आलोचना करते हैं, प्रामाणिक आचार्य की भी वो आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। लोगों का तो ये फेवरेट जॉब है, क्रिटिसाइज करना, जजमेंट करना, बुराई करना, जल्दी से बुराई देख लेना। किंतु वस्तुतः प्रामाणिक आचार्य भगवान से अभिन्न होता है, तो इसलिए ऐसे आचार्य से ईर्ष्या करने का अर्थ होता है कि भगवान से ईर्ष्या करना। तो इससे कोई भी दिव्य साक्षात्कार के पद तक नहीं उठ पाएगा। गुरु को भगवान की कभी भी दिव्य लीलाओं की नकल नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे पाखंडी गुरु हैं, अच्छा कृष्ण ने रास किया तो अपने शिष्या स्त्रियों को बुलाकर वो खुद भी उनके साथ अवैध यौन संबंध कर रही है, ये गलत है। तो ये दिव्य लीलाओं के, भगवान के दिव्य लीलाओं के नकल नहीं कर सकते, वो प्रामाणिक गुरु नहीं माना जाता। छद्म गुरु अपने आप को सभी तरह से कृष्ण के समकक्ष दिखाकर शिष्य की जो श्रद्धा की भावना है उसके साथ खेलते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसे गुरु से हमें बचना चाहिए। वास्तविक वैदिक दर्शन तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। अचिंत्य, हम चिंतन करके भगवान को नहीं समझ सकते, गुरु के माध्यम से समझ सकते हैं। और भेद है क्योंकि वो भगवान है और हम उनके दास हैं, और अभेद है क्योंकि हम उनके अंश है कृष्ण के, तो गुण हमारे अंदर भी है, सच्चिदानंदमय गुण जो है। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने भक्ति संदर्भ में 213 श्लोक में स्पष्ट बतलाया है कि एक शुद्ध भक्त का गुरु तथा शिव जी को भगवान जैसा ही मानना सूचित करता है कि वे भगवान को अत्यंत प्रिय है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे सभी दृष्टि से भगवान के तुल्य है। शिव जी या जो अपने प्रामाणिक गुरु भगवान के समान नहीं है, लेकिन भगवान के ही करुणा अवतार मानना चाहिए। शिव जी को के प्रति भी परम श्रद्धा रखना चाहिए क्योंकि वो समस्त वैष्णवों के गुरु है, वैष्णवानम यथा शंभो। और अगर कोई शिव जी से भी ईर्ष्या करते हैं तो वो कितने भी भक्ति करे कृष्ण की, उनको कृष्ण के धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो इसलिए शिव जी या गुरु से कभी भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए और हमेशा सम्मान की भाव रखना चाहिए और कृष्ण के ही करुणा अवतार मानकर उनकी जो है सेवा करना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु अष्टकम में इसकी पुष्टि की है कि सारे प्रामाणिक शास्त्र गुरु को भगवान से अभिन्न होने के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे भगवान के अत्यंत प्रिय और विश्वास पात्र दास होते हैं भगवान के। इसलिए कृष्ण और सारे समस्त शास्त्र, साधु शास्त्र, गुरु सभी स्वीकार करते हैं। और इसका सारांश यही है जो हमने आज की क्लास से सीखा कि हमें प्रामाणिक गुरु का शरण ग्रहण करना चाहिए और उनकी आज्ञा का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। अगर आपका ये दृढ़ विश्वास आप प्राप्त कर लेते हैं कि गुरु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो फिर क्या होता है, हम उन प्रामाणिक गुरु के शरणागत होने के कारण हम भक्ति में तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।